होने क्या वाला है? कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। कोई लगता है कि ये एहतजाज रंग ले आएगा? देखिए, अभी खान साहब जो अपनी स्पीच देंगे उस स्पीच के अंदर पता चलेगा कि आइंदा का लाहे अमल क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात सीटों वाली वो इक़्तिदार से बाहर है, हुकूमत से बाहर है, और जो सबसे कम सीटों के साथ है वो असम्बली में बैठी हुई है। लेकिन नाज़रीन, उर्दू वायरल के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस प्रोटेस्ट में शामिल हूँ जो हफ्तावार हुआ करेगा। कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट वफाक की बुनियादों को हिला के रख देगा और रोज़ाना ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कोई जलसा करते हैं, कोई बड़ी मीटिंग होती है, कोई इजलास होता है, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं मिल पाती। हम कोशिश करेंगे कि मियां असलम इकबाल साहब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुए रवा हैं उनसे बात करें, उनसे इल्तमास करें कि हमारी भी सुने और हमें बताएं कि आखिरकार होने वाला क्या है। सामने का मियां साहब सामने का मियां साहब, क्या होने वाला है दर हकीकत? होने क्या वाला है? कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। कोई लगता है कि ये एहतजाज रंग ले आएगा? देखिए, अभी खान साहब जो अपनी स्पीच देंगे उस स्पीच के अंदर पता चलेगा कि आइंदा का लाहे अमल क्या है। जो भी होगा कौम और मुल्क के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, मुल्क में सैलाब है, माशी हालत बेइंतहा बदतर हो चुकी है, लोग खाने पीने से आवाज़ार हैं, क्या ये मुल्क मिड टर्म इलेक्शन का मुतमिल हो सकता है? देखें, जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात सीटों वाली वो इक़्तिदार से बाहर है, हुकूमत से बाहर है, और जो सबसे कम सीटों के साथ है वो असम्बली में बैठी हुई है। तो इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आया करती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये मुल्क इकोनॉमी की तरफ जाएगा। एक बड़ा अहम सवाल, आपके एक इशारे के ऊपर, आपके किसी रहनुमा के एक इशारे पे लाखों लोग फौरन ही निकल आते हैं, ये क्या जादू किया हुआ आपने? देखें, ये तो इमरान खान की पर्सनैलिटी का करिश्मा है, एक बात। दूसरा ये है कि इमरान खान का जो बयानिया है उस बयानिए के साथ मामला चल रहा है, और जो खान का बयानिया है वो पाकिस्तानी हर बंदे के दिल की आवाज़ है, तो लिहाजा उसके ऊपर हर बंदा लब्बैक कहता है। उसके ऊपर हर बंदा लब्बैक कहेगा। मियां असलम इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि इस वक्त इमरान खान अपनी मकबूलियत के उस मुकाम के ऊपर खड़े हैं और उनका पर्सनैलिटी का कुछ ऐसा करिश्मा है कि वो लोगों को अपनी कशिश में ले लेता है और फिर लोग फ़ौरन से पहले बाहर आ जाते हैं। और ये तहरीक बज़ाते खुद इसमें शामिल अफराद इस चीज़ का मुकम्मल मुँह बोलता सबूत है कि ये सब एक है और एक ही इनका अज़म है, एक ही इनकी आवाज़ है और एक ही कॉज के साथ ये वतन अजीज़ पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए निकल पड़े हैं। क्या मुल्क 74 साल के बाद आज भी आज़ादी ही तलाश करने के लिए निकला है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। नाज़रीन, अगर इसका आपको जवाब मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कंटेनर पे मौजूद हैं जहाँ पर इमरान खान का एहतजाज लाहौर लिबर्टी चौक में जारी व सारी है। यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, दीगर MNA MPs और मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद और तमाम बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। और नीचे आवाम आप देख सकते हैं कि अभी कायद तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर शुरू नहीं हुई और सैकड़ों की तादाद से इकट्ठे हो चुके हैं। जाहिर है ये जब तकरीर शुरू होगी तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे लोगों का एक बड़ा मजमा होगा और ये सब लोग आज़ादी की खातिर ही बाहर निकले हैं। ये चाहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी मिल जाए, हमें उस रजीम चेंज पर्सनैलिटी वाइज हुकूमत जो सिलेक्ट की गई है उससे किसी न किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। क्या यही उर्दू वायरल ने सोच रखा है कि असल हकीकत को वहाँ तक जाके आपको दिखाए जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका? मैं जिनको दावत है, जो जुलूस आया उसको खुशामदीद कहते हैं। अब जो जुलूस आया वो पार्क में चले जाए, यहाँ पे जगह नहीं रही है।